हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 के बारे में। इसका आयोजन कहाँ किया गया उसके बारे में बात करेंगे। लिटरेचर फोरम 2024 की थीम, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, ब्रिक्स जो है उभरती जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उनका एक संघ का शीर्षक है। इसमें ब्रिक्स के जितने सदस्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। स्टार्टिंग में इसमें प्रारंभ में 4 सदस्य थे। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। दोस्तों, स्टार्टिंग में इसका नाम ब्रिक था। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स हुआ। रूस को छोड़कर दोस्तों ब्रिक्स के सभी सदस्य जो है विकासशील या नवौद्योगिकृत देश हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था दोस्तों बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, जितने भी ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, 2023 में ब्रिक्स में 5 नए सदस्य और शामिल हुए हैं और 2024 से इनको मान्यता मिली है। 2024 से ये ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। इसी के साथ दोस्तों ब्रिक्स की जो सदस्य संख्या है वो 10 हो गई है। इससे पहले 5 देश इसके सदस्य थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। और 2024 से इसके 5 और सदस्य इसमें शामिल हो गए हैं। मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया शामिल हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिक्स में शामिल नए सदस्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में पिछले एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि इनमें से ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है या किसको इसके सदस्य की मान्यता नहीं मिली है। दोस्तों, 5 नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में: मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब एवं इथियोपिया। दोस्तों, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 के बारे में बात करेंगे। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024। दोस्तों, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम या ब्रिक्स साहित्य फोरम, इसका आरंभ दोस्तों 11 सितंबर 2024 को हुआ था। इसका आयोजन रूस के कजान में हुआ था। दोस्तों, 2024 का ब्रिक्स साहित्य सम्मेलन की मेज़बानी रूस ने की थी। रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कजान के मेयर श्री इल्सुर मेतसिन ने किया था। दोस्तों, साहित्यिक ब्रिक्स के 2024 का जो संस्करण है उसकी थीम थी नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। दोस्तों, इसकी थीम साहित्य ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की थीम इस बात पर प्रकाश डालती है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विभिन्न देशों का साहित्य कैसे आपस में जुड़ सकता है और कैसे साहित्य के माध्यम से विविध परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्य एक साथ आते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लेखकों, कवियों, दार्शनिकों, कलाकारों और विद्वानों का संगम है। इसमें दोस्तों इस सम्मेलन में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लेखक, कवि, दार्शनिक और कलाकार एवं विद्वान इसमें शामिल हुए थे। इसमें भारत से दोस्तों प्रतिभाग किया था। इसके लिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन दोनों ने ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में कजान में, रूस में। इस कार्यक्रम में दोस्तों इन दोनों की उपस्थिति ने भारत की समृद्ध साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित किया और दुनिया के साथ भारतीय साहित्यिक योगदान को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। ब्रिक्स साहित्य सम्मेलन 2024 का महत्वपूर्ण सत्र दोस्तों, इस दौरान माधव कौशिक ने लोगों को एक साथ लाने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि साहित्य कैसे विभिन्न समाजों के बीच एकता और सहयोग को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो आज की वैश्विक रूप से जुड़ी दुनिया में एक सेतु का काम करता है। दोस्तों, फोरम का एक मुख्य आकर्षण रहा वोल्गा से गंगा तक परंपरा और संस्कृतिवाद का उत्सव नामक पैनल। दोस्तों, इन दोनों पर चर्चा हुई, वोल्गा से गंगा तक परंपरा और बहुसंस्कृतिवाद का उत्सव। दोस्तों, वोल्गा जो है रूस में, वोल्गा रूस की नदी है और गंगा भारत की। दोस्तों, इन दोनों नदियों के आसपास की जो नदी आधारित संस्कृतियाँ हैं, बहुसंस्कृतिवाद विविधता को बढ़ावा देती है। इस पर चर्चा हुई इन दोनों पे। दोस्तों, श्री माधव कौशिक ने भारतीय और रूसी दोनों पारंपरिक साहित्य में सांस्कृतिक समृद्धि पर भी इन्होंने चर्चा की।
बहुसंस्कृतिवाद का महत्व, जैसे दोस्तों दोनों वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का सह-अस्तित्व, एकता बनाने और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। उन्होंने दोस्तों इस बात पर भी जोर दिया कि साहित्य सीमाओं से परे जाता है, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ बनाने में मदद करता है। ब्रिक्स साहित्य मंच की शुरुआत, दोस्तों जो ब्रिक्स का साहित्य सम्मेलन होता है, इस मंच की शुरुआत 2016 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसकी शुरुआत दोस्तों 2016 में हुई थी। साहित्य मंच दोस्तों इन देशों के बीच कार्यों के अनुवाद को बढ़ावा देता है, जिससे पाठकों को जो है भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता की सराहना करने का मौका मिलता है। दोस्तों हर साल मंच साहित्यिक रुझानों और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें लिटरेचर से आधारित जो है कार्यक्रम होते हैं। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम दोस्तों कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा लेखकों का भी समर्थन करता है। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम या ब्रिक्स साहित्यिक सम्मेलन दोस्तों ब्रिक्स देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और ब्रिक्स साहित्य की वैश्विक प्रशंसा को बढ़ाने के लिए साहित्य का उपयोग करना है। दोस्तों ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 इसकी थीम या इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।